विज्ञान की प्रमुख शाखाएं या जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि पिछले कई वर्षों में इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने के चांस भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। और एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में तो इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों के पेपर उठा के देख सकते हैं, इनमें से एक या दो प्रश्न आपको पक्का मिल जाएगा। हमने आपको इस वीडियो में विज्ञान की शाखाओं को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और बहुत अच्छे और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ें और आपकी समझ में एक ही बार में आ जाएं, ताकि आप एग्जाम में सही उत्तर लिखें और आपका उत्तर गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। आपके विज्ञान की पहली शाखा है एपी कल्चर, जो कि संबंधित है मधुमक्खी पालन से। तो इसे याद करने की ट्रिक समझ लेते हैं। जैसे कोई आदमी प्रौढ़ भाषा में किसी से कहता है, ए भाई मधुमक्खी का शहद पी, तो आपको इसे याद रखना है मधुमक्खी का शहद पी, यानी एपी मधुमक्खी का शहद पी, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से। आपकी सेकंड शाखा है एयरोनॉटिक्स, जो कि संबंधित है वायुयान संबंधी विज्ञान से। तो इससे तो सीधा पता चल रहा है कि वायुयान को इंग्लिश में एरोप्लेन कहते हैं, और जो इससे संबंधित विज्ञान की शाखा है वो है एरोनॉटिक्स, यानी एरोप्लेन एरोनॉटिक्स। ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तीसरा है आपका पिसीकल्चर, जो कि संबंधित है मछली पालन के अध्ययन से। आपको पता होगा कि हमारे साउथ एरिया में मछली का पिसा हुआ आटा खाया जाता है, तो उससे इसे याद रखा जा सकता है। पिसी मछली का आटा, यानी पिसी कल्चर और मछली पालन एक दूसरे से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट है आपकी पोमोलॉजी, जो कि संबंधित है फलों के अध्ययन से, और इसको याद करने की ट्रिक है पी फॉर पपाया, एम फॉर मैंगो, और ये दोनों फल हैं। तो आपको याद रखना है पोमो यानी पपाया, मैंगो फलों का अध्ययन। तो इसका सीधा सीधा हुआ पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, और ये संबंधित है रेशम उत्पादन के अध्ययन से। तो सेरीकल्चर यानी साड़ी रेशम, रेशम की साड़ी। तो रेशम की साड़ी आपको सेरीकल्चर बताएगी कि सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एपी कल्चर और सेरीकल्चर और पिसीकल्चर, ये तीनों आपके पिछले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इन तीनों को अच्छे से पढ़ें। अब नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी, जो कि संबंधित है आपके भूकंप संबंधी अध्ययन से। तो सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापक यंत्र, यानी जिससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि भूकंप संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, और भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ, और दोनों संबंधित हैं भूकंप से, और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। तो नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी, जो कि संबंधित है मनोविज्ञान संबंधी अध्ययन से। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी को ही हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, इसलिए इसमें ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। तो नेक्स्ट है ऑफियोलॉजी, जो कि संबंधित है सर्पों या सांपों के अध्ययन से, और इसे याद करने की ट्रिक है सांप को देखकर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो ऑफ से याद आ जाएगा सांप को देखकर दिमाग ऑफ हो जाना, यानी ऑफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन। तो नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि संबंधित है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से, और इसे याद करने की ट्रिक ये है कि माइक्रो वर्ड को हिंदी में सूक्ष्म कहा जाता है, यानी माइक्रो और सूक्ष्म हिंदी और इंग्लिश के दो आपसी वर्ड हैं। माइक्रो माने सूक्ष्म, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, जो कि संबंधित है जीवाणुओं के अध्ययन से। तो बैक्टीरिया, जीवाणु, ये भी हिंदी और इंग्लिश के दो वर्ड हैं, यानी बैक्टीरिया माने जीवाणु। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि बैक्टीरियोलॉजी आपकी जीवाणुओं से संबंधित है। तो आपकी नेक्स्ट विज्ञान की शाखा है केलोलॉजी, जो कि संबंधित है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन से, और इसे याद करने की ट्रिक है केले खाओ और सौंदर्य बनाओ।
यानी ये एक ट्रिक हो गई कि केले खाने से मनुष्य का सौंदर्य निखरता है, क्योंकि आपका असली सौंदर्य खाने पीने से ही निखरता है। और ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि ये हमारे शरीर से संबंधित है। तो नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, जो कि संबंधित है फूलों की खेती से। तो फ्लोरी फूल यानी फ्लावर और फूल, हिंदी इंग्लिश के दो वर्ड हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। जहां आपको फ्लोरिकल्चर दिखेगा वहां आपकी फूलों की खेती संबंधित होगी। और नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, जो कि संबंधित है वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन से। और इसे याद करने की ट्रिक है, सर पे जब डैंड्रफ हो तो बाल झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। अगर किसी के सर में डैंड्रफ हो तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना है, बस याद रखना है कि अगर सर में डैंड्रफ हो तो बाल झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट है सोरोलॉजी, जो कि संबंधित है छिपकलियों के अध्ययन से। तो इसको याद करने की ट्रिक है, अगर गलती की हो तो सॉरी बोल दो, छिपकली जैसे छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि गलती पे सॉरी बोल देना है, लेकिन छिपना नहीं है, यानी सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। तो नेक्स्ट है ओडेंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। और इसे याद करने की ट्रिक है, ओ डेंटल भाई हमारे दांतों को ठीक करो, यानी ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। आपकी नेक्स्ट है पेडोलॉजी, जो कि संबंधित है मिट्टी के अध्ययन से। और इसे याद करने की ट्रिक है, पेड़ो मिट्टी, यानी जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी में ही उगाए जाते हैं, तो पेड़ का संबंध मिट्टी से है। तो आपको याद रहेगा पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट है इकोलॉजी, जो कि संबंधित है जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन से। तो इसे याद रखना है, इकोलॉजी यानी जीव एवं पर्यावरण। तो आपने इकोसिस्टम तो सुना ही होगा, तो ये याद रखना है, इकोसिस्टम जीवों एवं पर्यावरण के बीच जो संबंध बताता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर इकोलॉजी जीव एवं पर्यावरण का संबंध होता है। तो आपका नेक्स्ट है एपिग्राफी, जो कि संबंधित है शिलालेख संबंधी अध्ययन से। ये आपका इतना खास महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है, एपिग्राफी शिलालेख संबंधी विज्ञान। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक, जो कि संबंधित है अस्थि या हड्डी उपचार के अध्ययन से। इसे याद करने की ट्रिक है कि जब आप बाजार में जाते हैं तो किसी क्लिनिक के बाहर ऑर्थोपेडिक लिखा देखते हैं तो वो उसका मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ ही होता है, और ये ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ उसी से संबंधित है। यानी जो ऑर्थोपेडिक होता है वो आपकी हड्डी रोग से संबंधित समस्या को सुलझाता है। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जो ऑर्थोपेडिक शाखा होती है वो हड्डी रोग विशेषज्ञ से ही संबंधित होती है, यानी उसमें हड्डी या फिर अस्थि का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी, जो कि संबंधित है ग्रह या नक्षत्र से संबंधित अध्ययन से। तो ये खास जरूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह और नक्षत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, ये है आपके खगोलीय पिंडों से संबंधित अध्ययन से। खगोलीय पिंड जैसे धूमकेतु, तारा, पुच्छल तारा एक्सेट्रा, ये आपको बस याद रखने हैं, खास जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, जो कि संबंधित है पुष्पों के अध्ययन से या फिर फूलों के अध्ययन से। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, जो कि संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से, यानी ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। ऐसे शब्दों का कोई खास ट्रिक नहीं बनता, इसलिए आपको ये थोड़े वैसे ही याद रखने हैं, और आप एक दो बार जब पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, जो कि संबंधित है हृदय के अध्ययन से, यानी कार्डियोलॉजी में आपका हृदय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, जो कि संबंधित है रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार। इसको याद करने की ट्रिक है कि कैंसर का इलाज कराते कराते इंसान का कीमा बन जाता है, तो इसको याद रखना है, कीमोथेरेपी कैंसर का रासायनिक तरीके से इलाज। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जो कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन से संबंधित है। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, जेनेटिक्स यानी जीवों के आनुवांशिक लक्षण से संबंधित। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, जो कि संबंधित है शैवालों के अध्ययन से। और नेक्स्ट है एंटोलॉजी, जो कि संबंधित है कीटों का अध्ययन। आंट कीट, ये आपको याद रखना है, यानी एंटो कीटो,
ये आपकी 2 ट्रिक हैं, आपको याद रखनी है। आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ जाएगा कि एंटोलॉजी किससे संबंधित है, कीटों के अध्ययन से। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी, जो कि संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। याद करने की ट्रिक है जेरेंट्स, पेरेंट्स, और पेरेंट्स कैसे होते हैं, वृद्धावस्था में। और वृद्धावस्था में इंसान कैसा होता है, एकदम जेंटल। तो आपको याद रखना है इन तीनों चारों शब्दों से कि जेरेंटोलॉजी यानी जेंटल, पेरेंट्स और ये वृद्ध होते हैं यानी वृद्धों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और अगर आपके पास इनकी पीडीएफ फाइल नहीं है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इनकी पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे। यहाँ पर हमने कुछ ये 29 महत्वपूर्ण जो शाखाएं थी वो हमने आपको यहाँ बता दी हैं। और अगर आपको संपूर्ण पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आपका एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी है तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए।